सुंदरपुर एक छोटे से गांव में मोहन रहता था। तभी गांव में एक दिन एक लड़की आती जो बहुत खूबसूरत होती है। तो मोहन उसे देखकर कहता है, अरे ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। इस लड़की को तो मैंने गांव में आज तक कभी नहीं देखा। ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। अब मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ इसे ही करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। चलो इससे बात करके देखता हूँ। और फिर मोहन उस लड़की के पास आता है जो बहुत खूबसूरत होती है और उसके पास आकर कहता है, अरे लड़की, तुम्हारा क्या नाम है? तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। तुम्हारे जैसी लड़की तो मैंने सपने में भी कभी नहीं देखी। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी क्या? अरे अभी तो मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती, तो फिर शादी कहाँ से करूँगी? पहले अपने बारे में कुछ बताओ कि तुम कितना कमाते हो और कितना नहीं कमाते हो। अगर शादी करनी होगी तो फिर मैं मेरे पिताजी से बात करके तुम्हारे घर पर आऊंगी, रिश्ता लेकर फिर हम शादी करेंगे। इतनी जल्दी कोई शादी करता है क्या, पागल इंसान? अरे मेरा नाम मोहन है, मोहन। मैं इस गांव का सबसे अमीर इंसान हूँ। मैं बहुत पैसे वाला हूँ। इस गांव में मेरी 100 एकड़ जमीन है। 100 एकड़ में बहुत पैसे वाला हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो तुम अमीर बन जाओगी और मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। बोलो क्या बोलती हो? जब वो लड़की मोहन की बात सुनती है तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह मन में सोचने लगती है कि अगर मेरी शादी इसके साथ हो गई तो मैं बहुत पैसे वाली बन जाऊंगी और मैं राज करूंगी, राज। तो वह मोहन से कहती है, अरे ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो मेरा मन नहीं था शादी करने का, लेकिन तुमने जो मुझे अभी सपने दिखाए कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम कल मेरे घर पर रिश्ता लेकर आ जाना, मेरे पिताजी से बात कर लेना और फिर हमारी शादी हो जाएगी। अरे लड़की, मैं कल तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आऊंगा और मैं तुम्हारे पिताजी को भी मना लूंगा। अगर तुम्हारे पिताजी जो भी मुझसे मांगेंगे मैं उनको देने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ उनसे मांग कर रहूंगा और हमारी जल्दी शादी होगी, फिर हमारे बच्चे होंगे। चलो मैं अब घर जाता हूँ। और यह कहकर मोहन अपने घर की तरफ आ जाता है और लड़की भी अपने घर आ जाती है। तो वो लड़की के पिताजी लड़की से कहते हैं, अरे बेटी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। तू कहाँ रह गई थी? तुझे पता है ना इस गांव का माहौल क्या है? यहाँ सब बेकार इंसान रहते हैं, बेकार। जब सीमा अपने पिताजी की यह बात सुनती है तो कहती है, अरे पिताजी, हम शहर में रहकर तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इस गांव में रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे अभी एक लड़का मिला था, उसका नाम मोहन है। उसने मुझसे बोला कि वह मुझसे शादी करेगा। उसकी बहुत जमीन है इस गांव में। सोचो अगर मेरी शादी उसके साथ हो गई तो हम पैसे वाले बन जाएंगे और सारी गांव की जमीन बेचकर वापस शहर में जाकर महल बनाएंगे और मोहन की दौलत अपने नाम कर कर उसको तलाक दे दूंगी और हम इस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाएंगे। बोलो कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे बेटी सीमा, मैं तो तुझे बच्चा समझता था, लेकिन तू तो बहुत होशियार निकली। तूने तो मेरी जिंदगी की गरीबी दूर कर दी। मैं तेरी शादी उससे जरूर करूंगा। कल आने दो मोहन को। शादी से पहले ही मैं उस मोहन से 20 लाख रुपए ले लूंगा और शादी के बाद हम उसको परेशान कर करके सारी दौलत अपने नाम करवा लेंगे और फिर इस गाँव में सारी जमीन को बेचकर भाग जाएंगे। और फिर अगले दिन मोहन सीमा के घर आता है तो सीमा के पिताजी और सीमा वहीं खड़े होते हैं। तो मोहन कहता है, अरे अंकल, मैं तुम्हारी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। सीमा ने मुझसे बोला था कि मेरे पिताजी से बात कर लो, तो मैं तुमसे बात करने आ गया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी शादी अपनी बेटी सीमा से करवा दो। मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरी बहुत जमीन है इस गाँव में। जब सीमा के पिताजी मोहन की बात सुनते हैं तो चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे मोहन, मैं कैसे मानूं कि तू पैसे वाला है? अगर तू मुझे 20 लाख रुपए देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि तू पैसे वाला है और मैं मेरी बेटी की शादी तुझसे करवा दूंगा। मोहन प्यार में अंधा हो चुका था, इसलिए उसको 20 लाख रुपए भी 20,000 के बराबर लग रहे थे। तो वह मान जाता है और कहता है, अरे सीमा के पिताजी, 20 लाख रुपए तो छोटी बात है। मैं तुम्हारे लड़की के लिए 20 करोड़ भी दे सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे अकाउंट में 20 लाख रुपए डलवा दूंगा। कल तुम अपनी बेटी को लेकर आ जाना, मैं उसके साथ शादी करूंगा। ठीक है सीमा, अब मैं चलता हूँ। कल शादी का मंडप पर पहुँच जाना और लेट मत होना। और यह कहकर मोहन वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन सीमा और मोहन के दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है।
सीमा को अपने कमरे में लेकर आ जाता है और कहता है, सीमा, जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तो मैंने सोच लिया था कि शादी तो मैं सिर्फ तुझसे ही करूंगा, और देख मैंने शादी तुझसे कर ली। अब मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा, तेरी हर ख्वाहिशों को पूरा करूंगा, तुम जो भी बोलोगी मैं वह कर दूंगा। जब सीमा मोहन की यह बात सुनती है तो वह सोचती है कि यही मौका अच्छा है इसकी जायदाद नाम करवाने का, और कहती है, अरे मोहन जी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि तुम अपनी जायदाद को मेरे नाम करवा दो। अगर तुम मुझसे प्यार करते होंगे तो तुम अपनी जायदाद मेरा नाम जरूर करवाओगे, और अगर मुझसे प्यार नहीं करते होंगे तो अपनी जायदाद मेरा नाम नहीं करवाओगे। जब सीमा की मोहन बात सुनता है तो कहता है, अरे सीमा, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कल तेरे नाम अपनी सारी जायदाद करवा दूंगा, तू फिक्र मत कर। और फिर सीमा बहुत खुश हो जाती है और फिर मोहन और सीमा दोनों बिस्तर पर सो जाते हैं और फिर रात गहरी हो जाती है। और फिर अगले दिन मोहन के घर पर सीमा के पिताजी आते हैं और मोहन से कहते हैं, अरे मोहन, तूने तो बोला था कि तू मेरा अकाउंट में 20 लाख रुपए डलवा देगा, लेकिन आज मैं बैंक में गया तो उसमें 20 रुपए निकले, देने कोई पैसे नहीं डाला है। साला, तूने मेरे साथ धोखा करा है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तूने मेरी बेटी से झूठ बोलकर शादी करी। जब सीमा के पिता ये बात कहते हैं तो सीमा भी वही खड़ी होती है। तो सीमा मोहन से कहती है, अरे मोहन मेरे पतिदेव, तुमने तो बोला था कि शादी से पहले मेरे पिताजी के अकाउंट में तुम 20 लाख रुपए डलवा दोगे, लेकिन तुमने मेरे पिताजी के अकाउंट में 20 लाख रुपए क्यों नहीं डलवाया? आखिर में हकीकत क्या है? मुझे सच जानना है। अरे सीमा, मैं कोई पैसे वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक फटीचा गरीब इंसान हूँ। बस तुम मुझे रास्ते में खड़ी नजर आई और तुम्हारी खूबसूरती मुझे भा गई, तो मैंने सोच लिया था कि मैं तुमसे शादी कर ही रहूंगा, चाहे मुझे झूठ बोलना पड़े। और मैं फिर एक प्लान बनाया और मैंने बोला कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरी बहुत जमीन जायदाद है, पर ऐसा कहकर मैं तुमसे शादी करी। मुझे माफ कर दो। अब हकीकत जानने के बाद अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो रह सकते हो मेरी झोपड़ी में, वरना कोई बात नहीं, अपने पिताजी के साथ जा सकती हो। मोहन की जब सीमा और उसके पिताजी बात सुनते हैं तो वो दंग रह जाते हैं और वह सोचते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और वो बहुत पछताते हैं। हमारी कहानी से सीख मिलती है कि अगर तुम किसी के साथ धोखा करना चाहोगे तो हमेशा तुम्हारे साथ धोखा होगा, इसलिए लालच बुरी बला है, कभी लालच ना करें। हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।